जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम को नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर की आशीष आप में से हर एक के साथ बनी हुई है। आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक मधुर गीत को। उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पाल के द्वारा। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के इस दिन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में से आज का पद पढ़ते हैं। 1 John 5:14 This is the confidence we have approaching God that if we ask anything according to His will, He hear us। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से आज के इस नए सुबह में परमेश्वर का वचन हमको प्रोत्साहित करता है और एक बार फिर से हमको कॉन्फिडेंस देता है। वो कहता है अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और तब जब हम उसकी आज्ञा पे चलते हैं तो जो कुछ भी हम मांगते हैं वो अपने समय के अनुसार हमारे लिए पूरा करता है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़े। मे बी कुछ टाइम डिले हो सकता है, अगर परमेश्वर की योजना नहीं है उस चीज़ के लिए कि वो हमें उस समय पे मिले तो उसका एक डिले हो सकता है, पर ये नहीं है कि परमेश्वर वो चीज़ हमारे लिए पूरा नहीं करेंगे। तो हम लोग अपना भरोसा ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर रखें और उसके सही समय के लिए वेट करें, इंतज़ार करें कि जब परमेश्वर का सही समय आएगा तो वो चीज़ हमारे लिए करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन। सजदा सजदा करे हम सजदा, करे हम सजदा, करे हम यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा चढ़ाने आए, उतारा देखे चलते आए।
सजदा 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 आया आया देखो चढ़ी मेरा राजकुमार आया आया देखो चढ़ी मेरा राजकुमार सजदा हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज का इस सुंदर दिन दिया है। इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम प्रभु के चरणों में हैं। आज की सुंदर सुबह को हम देख पाए। आज की सुबह की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। आज के इस डिवोशन में आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज की सुबह हम सब के लिए बहुत ही आशीष में और आनंद की बन जाए और पूरा दिन एक नई ताजगी लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज के दिन में हम कुछ ऐसे अच्छे काम करें जो बहुतों को प्रोत्साहित कर सके, जो समाज को प्रोत्साहित कर सके, लोगों को प्रोत्साहित कर सके, लोगों के जीवन में हम आनंद को ला सके। ऐसा कोई काम हम करें ताकि प्रभु आपको और अधिक आशीष दे। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के लिए जरूर प्रार्थना करें। आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ। प्रभु रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए जो आपने हमारी की है और ये सुंदर दिन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। चाहते दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु, बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ साथ बना रहे। एक एक जन को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। प्रभु जी हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया दृष्टि प्रभु उन पर बनी रहे और ये प्रदेश खुशहाली के साथ आगे बढ़ता जाए। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे प्रभु। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे। आज के डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस वचन के द्वारा हमें भर दे। ये वचन प्रभु हमें ताजगी दे दे। इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर एक नए विचार को लेकर, एक नए वचन को लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा मुख्य विषय है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रार्थना की शक्ति हमारे जीवन में कैसे काम करती है, प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है, आज इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे। याकूब उसका 5 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर और उसके 18 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 13 to 18। याकूब उसका 5 अध्याय 13 से लेकर 18 पद लिखा है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था
और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जो वचन प्रभु ने हमें दिया है। ये वचन आज हमारे हाथों में है, ये हमें नई ताजगी देता है और इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर। आज का है प्रार्थना की शक्ति से क्या होता है। गंभीर से गंभीर बीमारी भी, ऐसे रोग जो सांसारिक दृष्टि से ठीक नहीं हो सकते, उन रोगों के लिए वो कहता है, ये वचन कहता है, उन रोगों से आपको और मुझे चंगाई मिलेगी। शरीर बनाने वाला कौन है? मेरे शरीर को किसने बनाया? आपके शरीर को किसने बनाया? शरीर को बनाने वाला वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अपना वचन हमें दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जोर देकर इस बात के लिए, गंभीर से गंभीर बीमारी भी इस वचन के द्वारा ठीक होती है। आज लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी में पड़े हैं, पर वो संदेह करते हैं, वो इस वचन की ओर आते नहीं है, सत्य को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते, सत्य को अपने साथ रखना नहीं चाहते, वो इस संसार में गलत कामों में ही जीवन जीना चाहते हैं। ये वचन चाहता है, यदि आप पूरी चंगाई चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से उन सारी गंभीर बीमारियों को दूर करे। छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है, लेकिन गंभीर बीमारी से प्रभु आपको बचाना चाहता है। वो कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो, रोगी का मतलब है जो बहुत समय से अपने बिस्तर पर है, बहुत समय से बीमारियों से जूझ रहा है, सारा इलाज करा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। यदि तुम में कोई रोगी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस परमात्मा का जीवित वचन है। यदि कोई रोगी है तो आज की सुबह हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। विश्वास, और ये विश्वास कैसा होता है? लोग कहते हैं विश्वास करते हैं, नहीं, विश्वास नहीं होता, इसलिए चंगाई नहीं मिलती। हमारा ध्यान दूसरी तरफ रहता है, हम दूसरी तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं। प्रियो, यदि विश्वास है तो आपके जीवन में चंगाई निश्चित है। ये चंगाई यहाँ बैठे हो सकती है। हम यहाँ से बहुत दूर तक प्रार्थना करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग दुआ करते हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। लोग चंगे हो रहे हैं क्योंकि जब आत्मा का मिलन होता है, परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो जाता है, शुद्ध आत्मा होती है। और यहाँ से जब हम प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र में, अलग अलग एमपी में, देश के किसी भी कोने में, आप यदि आत्मा से दुआ करेंगे, आत्मा वहाँ उस रोगी के पास जाएगी और उसको छुएगी। यह है विश्वास। जिसने विश्वास कर लिया उसके जीवन में चंगाई निश्चित है। ये विश्वास का कई लोग पीछे हटते, कई लोग पीछे चल जाते हैं, बोला कुछ नहीं हुआ है, कुछ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आपने विश्वास नहीं किया। कहता, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से, अपने नाम से नहीं है, कलीसिया के जो एल्डर्स हैं, कलीसिया के जो लोग हैं, उनको बुलाएं। वो परमेश्वर के नाम से उस पर तेल भरकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तेल अभिषेक को दर्शाता है। तेल का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, तेल का इस्तेमाल करना बुरा नहीं, बाइबल कहती है। लेकिन यदि तेल को ही रखकर विश्वास करते हैं, ये तेल दिया है और इस तेल से ठीक होंगे, नहीं, परमेश्वर की सामर्थ से ठीक होते हैं। तेल मलकर प्रार्थना करेंगे तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना करवाने वाला दोनों का विश्वास होना चाहिए। जो प्रार्थना कर रहा है उसका विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जो मैं दुआ कर रहा हूं वो सफल होंगी। विश्वास करें, दुआ कराने वाले की ये विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे लिए दुआ की गई है वो सफल हो गई है और मुझे चंगाई मिल गई है। फिर आप देखेंगे कि प्रभु आपको चंगा कर देगा, प्रभु आपको चंगाई दे देगा। आपके जीवन में कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी।
प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है, आज भी ये कार्य हो रहे, आज भी चंगाइयाँ हो रही है, आज भी जो भयंकर रोग है, जो संसार में ठीक नहीं हो सकते, वो सब कुछ इसके द्वारा हो सकते हैं। ये वचन आप जब इसको पढ़ेंगे, अंदर से आप शुद्ध होते जाएंगे। आपका हृदय शुद्ध है, आपका मन साफ है, तो आपके चेहरे पर भी रौनक दिखाई देगी, आपके शरीर से बीमारियां दूर भागती चल जाएंगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर आज पूरे दिन भर और पूरे जीवन भर बना रहे। आमीन।